नमस्कार। भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए हुए हैं और वहाँ पर जो भी चाहिए वो उनको डील पेश की जा रही है। तो पुरानी कहावत है भारत में कि अगर आपका समय अच्छा चल रहा हो और आप घर से पेट भर के खाना खा के निकलें तो पूरी दुनिया आपको रास्ते में खीर पूछेगी, और अगर कहीं खाली पेट निकल गए तो फिर पूरे दिन कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। तो यही भारत के साथ हो रहा है। भारत को चाहिए 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, और अब जो भी जिसके पास भी है वो भारत को देना चाहता है। तो पूरी क्रोनोलॉजी को देखें तो पहले भारत में एरो शो होता है 15वां बेंगलोर में, जहां पर सुकोई 57 और अमेरिका के F-35 दोनों पहली बार एक साथ आते हैं। वहां पर वो अपने करतब दिखाते हैं, वो सब कुछ टेक्नोलॉजी जो भारत को देखनी थी वो देखता है। उसके बाद भारत अमेरिका जाता है, लेकिन डायरेक्ट अमेरिका नहीं जाता, पहले फ्रांस रुकता है फिर अमेरिका जाता है। वो सारा ये क्यों करता है, क्रोनोलॉजी क्या है, उसको समझेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब अमेरिका चाह रहा है कि भारत को F-35 दे दिया जाए। F-35 लाइटनिंग 2 एडवांस्ड 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, न्यूक्लियर कैपेबल है, बहुत ही अच्छी स्टेल्थ कैपेबिलिटी है, यानी कि बहुत जल्दी से वो रडार में नहीं आता। एडवांस जो 5th जनरेशन की एडवांसमेंट है वो यही है कि रडार में ना आए, और रडार में नहीं आएगा तो वो उसकी कैपेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ट्रंप तो कह रहे हैं कि मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन क्या भारत लेगा या नहीं, यही हमारा पूरा इस टॉपिक में डिस्कशन रहेगा। और भारत को ऐसी इमरजेंसी भी क्या है, क्योंकि भारत खुद अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट प्लान कर रहा है, लेकिन भारत की इमरजेंसी बहुत अधिक है, क्योंकि जो भारत का जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा डिले हो रहा है, थोड़ा नहीं बहुत डिले हो रहा है। उस सबको हम देखते हैं और देखेंगे कि भारत किस तरफ जाता है। क्या सुकोई 57 और F-35 में से कोई चुनेगा, या तीसरा कहीं और भी जा सकता है, जिसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो ट्रंप ने कहा कि ले लो, अनडिटेक्टेड रहता है, सुपरसोनिक स्पीड पर चलता है। लगभग सभी फाइटर जेट जो एडवांस है वो सुपरसोनिक स्पीड पर चलते हैं, यानी कि स्पीड की गति से अधिक तेज़ी से चलते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर मैं ये दे देता हूँ तो उसके बाद जो भारत है वो एक एलीट क्लब में आ जाएगा, जिसके पास कौन सी टेक्नोलॉजी है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। वहाँ पर उन्होंने कहा इस डील के साथ किस किस देशों में आ जाएगा, देखिए सारा नाटो आ जाएगा, इजराइल हो जाएगा, जापान हो जाएगा, जो ये यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात पहले से देखने वाली है कि जो F-35 जेट है वो पहले से यूज़ में है, उसको ये सारे कंट्री यूज़ कर रहे हैं, तो ये यूज़ की हुई चीज़ है। वहीं पर अगर सुकोई 57 की बात करेंगे तो वो अभी उस तरीके से और देशों के द्वारा यूज़ नहीं किया गया है। तो फाइटर जेट के अलावा क्या है, यहाँ पर वही बात, सुपरसोनिक स्पीड से चलेगा। जो F-35 है जो लॉकहीड मार्टिन कंपनी बनाती है, 3 वेरिएंट हैं उसके। जो 35A है ये प्राइमरली आर्मी के लिए है, और उसके बाद जो B है वो एयरफोर्स के लिए है, और जो 35C है वो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर यानी कि नेवल बेस्ड है। तो 3 वेरिएंट जो यूएस है वो बनाता है वहाँ पर, और ये यहाँ पर आया था भारत में। यहाँ पर सबने देखा किस तरीके से उसने अपने कमाल दिखाए। लेकिन अमेरिका जाने से पहले डेलिबरेटली फ्रांस जाते हैं, उसके 2 कारण हैं। एक तो बहुत दिनों से डील पेंडिंग थी, जो भारत की रिक्वायरमेंट है, भारत के स्क्वाड्रन की कमी हो रही है, उसको देखेंगे। उसको पूरा करने के लिए भारत को चाहिए थे रफाल मरीन जेट, जिस 26 मरीन जेट की वहाँ पर डील की गई है, और कोशिश की जाएगी कि जो फाइनेंशियल 2024 है, यानी कि मार्च 31 से पहले इसको पूरी तरीके से फाइनलाइज कर लिया जाए। 1 लाख करोड़ रुपए की ये डील है, जिसमें 3 स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन भी बनाए जाएंगे। लेकिन बात है कि भारत पहले क्यों गया, ये डील तो बहुत दिनों से चल रही थी। सब कुछ दिमाग का खेल है। वहाँ पर फ्रांस से पहले जाने का मतलब है कि हमारे पास ऑप्शन बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपके पास आए हैं तो आपका F-35 लेने आए, हमारे पास ऑप्शन बहुत है। हम फ्रांस से भी ले सकते हैं, भले ही जो रफाल है वो 5th जनरेशन नहीं है, लेकिन जो एडवांस रफाल है वो 4.5 है। और कुछ जो एयरफोर्स के जानकार हैं या रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उनका कहना है कि भारत का 4.5 से भी काम चल जाएगा। क्यों चल जाएगा उसको भी डिस्कस करेंगे जब भारत की स्क्वाड्रन की बात करेंगे। तो यहाँ पर उससे पहले रशिया ने कहा कि तुम हमसे ले लो, रशिया ने कहा कि तुम ले लो, हमसे ले लो, और हम तो 2025 में ही तुम्हारा जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है वहीं पर बनाना भी शुरू कर देंगे, टेक्नोलॉजी भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, इसलिए तुम्हें सैंक्शन से डरने की भी ज़रूरत नहीं है। तो रशिया पूरी तरीके से चाह रहा है कि ले लिया जाए, लेकिन भारत ने अभी उसमें भी हामी नहीं भरी है। हाँ, अल्जीरिया ने
रशिया के साथ डिमांड की है कि मैं उसको खरीद लूँगा। अल्जीरिया के पुराने संबंध है रशिया के साथ, तो इसलिए वो खरीद रहा है। और यहाँ पर उसने क्या कहा कि जो जॉइंट डेवलपमेंट पहले 2010 में ये डील भारत और रशिया दोनों के बीच में हुई थी कि हम ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाएंगे, लेकिन 2018 में भारत से विड्रॉ कर जाता है। बहुत सारी टेक्निकल इशू आ रहे थे और रशिया का ये भी हो रहा था कि वो जो टेक्नोलॉजी है वो भारत को ट्रांसफ़र नहीं करेगा, यानी कि सिर्फ वहाँ से प्लेन बन के आएगा, फाइटर प्लेन, और यहाँ पर उसकी रिपेयर करनी होगी तो फिर वहाँ से रशिया से बुलाया जाएगा। और भारत चाहता था कि हमें टेक्नोलॉजी दो ताकि जो हमारी आत्मनिर्भरता की पॉलिसी है सेल्फ रिलायंट की डिफेंस में, उसको हम पूरी कर सकें। तो अब रशिया चाह रहा है कि ले लो। अब क्यों चाह रहा है? क्योंकि भारत का समय अच्छा चल रहा है, भारत को हर कोई देना चाह रहा है कि ले लो। भारत ने एक अपनी क्रेडिबिलिटी दिखाई है कि भाई भारत ऐसा देश नहीं है कि वो उसका मिसयूज़ करेगा, तो इसलिए भारत को देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखें सुखोई और लॉकहीड मार्टिन के एफ, जो यहाँ पर तो 22 लिखा उसको नहीं 35, और सुखोई 57 में देखें तो जो हल्का है जिसका वेट कम है वो F-35 है। हल्का होना, वेट कम होना फाइटर 5th जनरेशन में बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि जितना उसका साइज़ छोटा होगा उतना ही वो रडार में नहीं आएगा। तो जो एडवांटेज है वो F-35 की तरफ है, लेकिन केवल एडवांटेज नहीं, कंडीशन भी देखनी पड़ती है कि भारत को क्या चाहिए। अमेरिका की जो सोच है उसकी है कि एक जो पूरे विश्व का पुलिसमैन है वो दादागिरी से चलता है, उसका हमेशा टारगेट रहता है ऑफेंसिव का, कि वो हमला करने कहाँ तक जाए, किसकी एयर स्पेस में घुस सके, उसको बचना है और दूसरे देश में जाकर हमला करना है। जो रशिया ने बनाया है सुखोई 57, उसका ऑफेंसिव मतलब ही नहीं है। रशिया चाह रहा है सिर्फ कि जब मेरी डिफेंस लाइन को कोई तोड़ने की कोशिश करे तो मैं उस मिसाइल को, प्लेन को मार गिरा सकूं। जो ऑफेंसिव है वो रशिया का टारगेट नहीं है। तो जो बेसिक टारगेट दोनों बनाए गए हैं वो ऑफेंसिव और डिफेंसिव का फ़र्क है। बहुत सारे एडवांस जो फीचर हैं वो F-35 में है, उससे कम जो फीचर है वो सुखोई 57 में। तो भारत को देखना है कि उसे डिफेंसिव रहना कि ऑफेंसिव रहना है। लेकिन जो कॉस्ट की बात करेंगे वो बहुत अधिक का मार्जिन है सुखोई 57 में और F-35 में। तो यहाँ पर अगर देखें तो F-35 जो है सिंगल सीट का है, सिंगल इंजन है, ऑल वेदर में काम करते हैं, स्टिल्थ मल्टी रोल कम्बैट एयरक्राफ्ट है। जो एडवांस्ड रडार है AESA इलेक्ट्रॉनिक जो रडार है वो वहाँ पर यूज़ होता है, जो आज तक का सबसे एडवांस्ड है, तो वो यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो डिज़ाइन फॉर एयर सुपीरियोरिटी, स्ट्राइक मिशन के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में काम आएगा, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकनाइसेंस, ये सब में काम आता है F-35। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो जो वेपन लेके जा सकता है, न्यूक्लियर कैपेबल तो है ही, उसके साथ साथ दो जो वेपन के स्टेशन है वो इंटरनल है। इंटरनल का मतलब वो डिटेक्ट नहीं होंगे, और अगर वो इंटरनल नहीं, नॉन स्टिल्थ टेक्नोलॉजी, अगर नॉन स्टिल्थ ऑपरेशन में वो यूज़ करना है तो वहाँ पर और एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं, वहाँ पर 6 एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं। तो जो वेपन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी उसकी बहुत अधिक है। उसके अलावा अगर कॉस्ट की बात करें यहाँ पर तो देखिए जो प्रोग्राम है F-35 का वही मोस्ट एक्सपेंसिव है। इसमें केवल अमेरिका नहीं, UK भी इसमें पार्टनर है और नाटो के बहुत सारे देश हैं जिन्होंने उसमें पैसा लगाया है उस प्रोजेक्ट में, जापान भी उनमें से। तो 1.7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का ये पूरा प्रोजेक्ट है। और जो ईच जेट है देखिए वो अलग अलग है, जो A है, B है, C है, उनकी कॉस्ट में फ़र्क है। तो सबसे महंगा तो एयरफोर्स वाला है, लेकिन जो नॉर्मल आर्मी का स्टैंडर्ड वर्जन है वो 80 मिलियन के आसपास डॉलर का है। और वहीं पर जो सुखोई 57 है वो 35 मिलियन डॉलर के आसपास सेट हो जाएगा। देखिए कीमत का बहुत अधिक फ़र्क है। तो भारत को अपनी रिक्वायरमेंट भी देखनी है, ट्रंप के कहने से नहीं है कि ट्रंप ने कहा ले जाओ और मोदी जी लेकर आ जाएंगे। हाँ, क्या भारत की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो लिया जाएगा। तो महंगा बहुत है। उसके अलावा जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो देखिए हर फ्लाइट लगभग $36,000 के आसपास वो काउंट करती है। और उसके अलावा जो एक फैक्टर जो ट्रंप अभी तो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हम करेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है कि USA अपनी टेक्नोलॉजी को ऐसे देश को दे जो उसका मिलिट्री या डिफेंसिव अलाई नहीं है,
क्योंकि भारत की अमेरिका के साथ ऐसी कोई भी न संधि है ना कोई ऐसा रिश्ता है। एक्सरसाइज जरूर होते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ ऐसा रिश्ता नहीं है जो अमेरिका का जापान के साथ है, जो अमेरिका का ताइवान के साथ है और जो अमेरिका का नाटो के साथ रिश्ता है, तो वो यहाँ पर नहीं है। तो वो बहुत देखना पड़ेगा वहाँ पर। तो ऑपरेटिंग नेशन में हमने पहले भी बात की, नाटो के बहुत सारे देश हैं, ये सारे देशों के नाम लिखे हुए, सिंगापुर भी है, साउथ कोरिया भी है उसमें, तो ये सारे ऑपरेट कर रहे हैं। ताइवान को भी पहले उसमें लेना था लेकिन अमेरिका को लगा कि अगर ताइवान को दे दिया और चाइना ने वहाँ कब्जा कर लिया तो जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो चली जाएगी, इसलिए ताइवान को उसमें नहीं लिया गया। तो अमेरिका भी बहुत दूर की सोचता है क्योंकि जो उसका टारगेट है वो चाइना है। थाईलैंड ने भी मांगने की कोशिश की लेकिन थाईलैंड भी भरोसे का आदमी नहीं लगा। टर्की को देने की कोशिश थी लेकिन टर्की ने S-400 ले लिया रशिया से और उसको नहीं दिया गया। और भारत के पास S-400 है लेकिन भारत को देने की बात की जा रही है क्योंकि भारत का समय अच्छा है, इकॉनमी अच्छी है, पैसा है और भारत का असलियत में प्रॉब्लम है खतरा बढ़ता हुआ। पहले भारत की जो IF थी यानी कि इंडियन एयरफोर्स थी, उसका जो टारगेट रहता था वो पाकिस्तान सेंट्रिक था। जो हमारा सारा सिस्टम था, हमारी टोटल जो कैपेसिटी है वो 42 स्क्वाड्रन की है। ईच स्क्वाड्रन में 12 से लेकर 24 तक के फाइटर जेट होते हैं लेकिन भारत की इस वक्त 42 से कम होके जो वर्किंग स्क्वाड्रन है वो केवल 31 के आसपास रह गई है। और उसमें एवरेज लगाई जाए तो भारत के पास हर स्क्वाड्रन में लगभग 18 के आसपास एयरक्राफ्ट है और भारत को 42 तो पहले से मैंडेटेड है। वहाँ तक पहुँचना है भारत को तो भारत को अभी 10 साल लग जाएंगे। और जो IF के रिटायर्ड ऑफिसर है उनका कहना है कि 42 भी पाकिस्तान सेंट्रिक था। अगर चाइना सेंट्रिक और पाकिस्तान सेंट्रिक दोनों को लेकर चलना है, दोनों को लेकर पॉलिसी बनानी है तो 42 स्क्वाड्रन से ऊपर जाना पड़ेगा। तो भारत को इमरजेंसी है यहाँ पर नए फाइटर जेट की, उसके बिना भारत का काम चलने वाला नहीं। कारण जो भारत का इंडिजिनस था जिस पर भारत सेल्फ रिलायंट है वो लेट हो रहा है, उसकी नई टाइमलाइन दे दी गई है अभी फरवरी में 3-4 दिन पहले। तो यहाँ पर देखिए जो मैक-2 है तेजस, उसके भी जो ऑर्डर हैं वो 2024-29 तक जाकर भारत को मिलने शुरू होंगे, यानी कि 29 तक वो पूरे आ पाएंगे जब भारत की स्क्वाड्रन में वो अच्छे से मिल पाए। उसके अलावा जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK2 है ये 4th जनरेशन है, ये 4.5 के आसपास है यानी कि 4+ जनरेशन है। इसकी डिलीवरी भी जो 120 भारत को एयरक्राफ्ट है ये 2028 से पहले नहीं हो सकती और 2035 तक पूरी होगी। और जो भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो 5th जनरेशन है MCA, इसकी तो डिलीवरी आप देखिए 2036 के आसपास जाकर शुरू होगी, तब भारत सेल्फ रिलायंट होगा। 10 साल में तो बहुत कुछ हो सकता है। तो भारत को एक इमरजेंसी है यहाँ पर। और ये तो नेवल के लिए है ट्विन इंजन, ये डिफरेंट चीज़ है, इसमें 5th जनरेशन का कंसेप्ट नहीं है। तो भारत का जो मेन टारगेट है ये 2036 तक भारत वेट नहीं कर सकता क्योंकि वो पहले ही कम हो चुका है। MiG-25 बिसन जो स्क्वाड्रन थी वो इस वक्त काम नहीं कर रही है क्योंकि वो आउटडेटेड हो गया है और भारत की बहुत अधिक कमी हो रही है। तो IF चीफ एयर चीफ मार्शल के अगर AP सिंह का बयान सुने तो उनका कहना है कि वी हैव एक्सपोजर मच बेटर देन देम। किससे? जो चाइना की एयरफोर्स है, हमारा एक्सपोजर ज़्यादा है, हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं क्योंकि हम और देशों से अधिक मिलते हैं। लेकिन उन्होंने कहा फिर भी जो सबसे गंभीर बात है कि जो हमारी ट्रेनिंग है, हमारे जो पायलट हैं जो एयरफोर्स के, उनकी ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि एज फार एज आर पीपल बिहाइंड द मशीन आर कंसर्न्ड, वो तो बहुत अच्छे हैं, वी आर वे अहेड ऑफ देम, हम चाइनीज से बहुत आगे हैं, हमारे फाइटर बहुत अधिक ट्रेंड है। लेकिन प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में हम पीछे रह गए हैं। पहले नहीं थे, उन्होंने आगे कहा है पहले नहीं थे लेकिन अब रह गए। तो चाइना ने बहुत तेजी से तरक्की की है, तो हम टेक्नोलॉजी में भी पीछे रह गए हैं, हमारी स्क्वाड्रन भी कम रह गई है। तो इसका डायरेक्ट मतलब है कि जो भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी है इस वक्त बहुत ख़राब हो चुकी है। तो अगर प्रॉपर डिफेंस कैपेबिलिटी चाहिए तो भारत को खरीदना ही पड़ेगा। इसीलिए भारत ने इमरजेंसी में तब 36 रफाल खरीदे थे, इसीलिए भारत वहाँ पर अब रफाल के डील साइन करके आया है। इसीलिए भारत को कोई 57 और F-35 में से कोई ना कोई एक खरीदना पड़ेगा। और जैसा कि हमने इसको पूरा डिस्कस किया है, जो भारत की रिक्वायरमेंट है वो अभी ऑफेंसिव नहीं है, डिफेंसिव है। और कॉस्ट जो है उसको भी भारत को देखना है, भारत को टेक्नोलॉजी को भी देखना है कि उसको ट्रांसफ़र हो रही है कि नहीं हो रही है। उन सारी अगर बातों को ध्यान में रखा जाए
तो ऐसा लगता है कि भारत सुखोई 57 की तरफ जा सकता है, क्योंकि पुरानी रशिया के साथ वहाँ पर हमारे समझौते हैं। रशिया हमारा लार्जेस्ट जो है, एक तरीके से हम उससे इंपोर्ट करते ही रहे हैं, लार्जेस्ट इंपोर्टर है रशिया से। लेकिन फिर भी अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो सुखोई 57 को अभी किसी देश ने भी यूज़ नहीं किया है। इवन पिछले साल चाइनीज़ धरती पर वो जो सुखोई 57 है वो क्रैश भी हो गया था, तो उसकी क्रेडिबिलिटी पर शक है। लेकिन हमने कॉस्ट इफेक्टिव भी देखा, सुखोई 57 ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है हमें। इसी बीच में कुछ जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं एयरफोर्स के, उनका कहना है कि भारत को दोनों में से कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भारत का 5th जनरेशन तो 2036 तक तैयार हो जाएगा। तब तक उम्मीद नहीं है कि चाइना भारत के ऊपर कोई ऐसी ऑफेंसिव ऑपरेशन करे। और उस बीच में भारत अगर चाहे तो रफाल के एडवांस 4.5 ले सकता है, जो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, और भारत के फ्रांस के साथ रिश्ते भी ठीक है। तो कुछ का कहना है कि भारत वहाँ भी जा सकता है। तो अब ये देखना होगा कि भारत को सब देना चाह रहे हैं, भारत किसकी तरफ जाता है। लेकिन जो एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भारत को रिक्वायरमेंट है, भारत को लेना ही पड़ेगा। ऑपोजिशन पार्टीज़ कुछ भी कहे, कोई भी दल कुछ भी कहे, कैसी भी क्रिटिसिज्म हो, लेकिन असलियत ये है कि भारत की जो स्ट्रेटजिक जो डिफेंस की रिक्वायरमेंट है उसमें भारत को लेना पड़ेगा, भारत के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए सुखोई 57 और F-35 को हमने समझा, और उसमें हमारी एक बात रह गई चाइना की। चाइना के पास खुद का, चाइना और पाकिस्तान को तो हम भूल ही गए जिनके लिए हमें पूरा इंतजाम करना है। तो चाइना के पास तो J-20 जो उनका 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है वो भी है, J-35A वो भी तैयार है उनका, और चाइना का कहना है उसके पास तो 6th जनरेशन भी तैयार है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि ये बकवास कर रहा है, सिर्फ बातें बना रहा है, ऐसी इसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। और पाकिस्तान जो कि अमेरिका के F-16 के सहारे बैठा अभी सोच रहा था, चाइना ने कहा है कि मैं तुम्हें जल्दी ही F-35A दे दूंगा। तो पाकिस्तान के पास अगर J-35A हो जाएगा 5th जनरेशन, चाइना के पास J-35A है, तो भारत को तो बिल्कुल अल्ट्रा इम्पोर्टेंट हो गया है कि इस डील में जाना ही पड़ेगा किसी न किसी में। जिस तरफ जाएंगे वो आगे आने वाले समय में पता लगेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।